गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या, इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक है। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर, इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। आप खुद सोचिए अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना, लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला। यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब देखना यह है कि जब इंडिया 46 करके गया तो न्यूजीलैंड कितना करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड 46 से कम पे ऊपर आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है, न्यूजीलैंड में प्रेशर नहीं है। वो रोड होके बिना 100-150 इस पिच के ऊपर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है जो कि सूट नहीं करती। इंडिया हेनरी को भी उन्होंने डाला, इसीलिए डाला उन्होंने। आप तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ भी उतने हैं, वो तो चलो वक्त साबित करेगा। वो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतने हैं। सऊदी इतना एक्सपीरियंस है, हेनरी बड़ा यूजफुल है, वो नया जो बॉलर है ही इज लुकिंग गुड टू और इतना बॉल इतना सीम हो रहा है। तो वहां पे टेस्ट कर रहे हैं कि जी हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो इसलिए टेस्टिंग कर रहे हैं। तो भाईजान आप मुझे बताएं कि लास्ट टाइम आपने ऑस्ट्रेलिया में, मुझे तो याद नहीं पड़ता लास्ट टाइम आपने कब ऐसा कोई टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि जहां पे गेंद इतना सीम और स्विंग हो रहा हो। कब हुआ इतना सीम और स्विंग? इंग्लैंड की बात हो तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अच्छे रन होते हैं। वहां पे तो जो प्लेइंग कंडीशंस हैं इस तरह की तो मैंने तो पिछले 10 साल में कभी नहीं देखी। वहां पे तो पर विकेट एवरेज जो रन्स हैं, दुनिया की जो 2-3 टॉप की कंट्रीज हैं जहां पे पर विकेट एवरेज रन्स जो हैं ठीक ठाक होते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो उनमें से एक है। वहां पे तो इस तरह की कंडीशंस आपको मिलेंगी भी नहीं। इस तरह की जो सीम और स्विंग वाली कंडीशंस, आप मुझे बताएं कि ये वाले मैच देखें पिछले 10 साल में, ये वाला मैच है, आप बताइए मुझे कौन सा वाला मैच है वहां पे कि जो पिछले 10 साल में ऐसा है कि इस तरह की आपको सीमिंग और स्विंग कंडीशंस मिली हों। और भाईजान वो ऑस्ट्रेलिया, वो बाउंसी पिचेस वाका शाका पुरानी वाली अब वैसी कोई नहीं है। इंग्लैंड में होती है जी स्विमिंग सरफेस, ये विकेट बहुत ड्राई है। देखें, बात ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है कि एक बात बंदा गोल गोल घुमाए। इन शॉर्ट इंडिया ने बहुत बुरी बैटिंग की है और 46 ऑल आउट होने वाली ये विकेट नहीं थी। मुश्किल थी, टफ थी कंडीशंस। 5 बड़े बल्लेबाज, 5 बड़े नाम अगर वो डक पे आउट होके जा रहे हैं तो उनका कैलिबर ऐसा नहीं है कि वो ऐसी कंडीशन, ये अनप्लेएबल कंडीशंस नहीं थी, मुश्किल थी, मॉइस्चर था। लेकिन आई एम सॉरी टू से, विराट कोहली की बात करूं, केएल की बात करूं, रोहित की बात करूं, सरफराज की बात करूं, क्रिकेट करंट रेपुटेशन पे खेली जाती है, पास्ट नंबर्स पे नहीं खेली जाती। एक तरीके से पॉजिटिविटी का अगर मैं चश्मा पहन के देखूं तो चलो, बहुत दिनों बाद इंडिया को किसी ने चैलेंज किया, एक अच्छा चैलेंज है कि इस चैलेंज से अब ये निकलते कैसे। इट विल बी अ लर्निंग फ्रॉम देम, क्योंकि इंडिया के पास WTC के ऊपर यहाँ कोई मसला नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत मैचेस हैं। इंडिया ने जब ये टेस्ट सीजन शुरू किया था तो 10 टेस्ट मैचेस में से 5 जीतने थे अपने आप को क्वालिफाई कराने के लिए, और 6ठा जीतते तो फिर दूसरों की जो प्लस माइनस है वो आपको ज्यादा मैटर नहीं करेगी। 6 जीत के तो आप तो फाइनल में जाओगे, दूसरे स्पॉट के लिए बाकी सब लड़ते रहे, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, वो सब आपस में लड़ते रहे। लेकिन ऑल इन ऑल 2 रन पे रोहित शर्मा, डक फॉर विराट कोहली, सरफराज, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इनका कैलिबर कम नहीं हो जाता। लेकिन आज जो अप्रोच थी वो अप्रोच टक टक 17 पे आउट हो जाता आपका चौथा। ये तो आपकी बड़ी गुड लक है। क्या वो देखिए सरफराज ने क्या शॉट मारा, कप्तान रोहित शर्मा ने क्या किया, जायसवाल का कैच अच्छा पड़ा, कोहली के बॉल थोड़ा ऐसा था। मोशन भाई
कई दफा ये सरवाइव भी कर गए। नहीं वो और तो रोहित शर्मा पे जो अपील हुई थी, अगर बहुत अंपायर्स कॉल होती तो वहां पे आउट था। ठीक इसके है, अलावा बहुत सारी जगहों पे जो है वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए बॉलर से ज्यादा बैट्समैन का अपना कसूर है जो आउट हुए हैं। रोहित शर्मा किसने कहा था यार बाहर निकल के आप चार्ज कर रहे हैं, बॉल घूम रहा है, आप 6 ओवर बर्दाश्त कर गए हैं, 2-3 ओवर की और गेम थी, आप अच्छा भला बर्दाश्त कर रहे थे, आप गए। विराट कोहली साहब अंडे पे गए, सरफराज साहब अंडे पे गए, ऋषभ पंत को एक नहीं कम से कम 5-6 चांस मिल, एक तो सीधा कैच उठा, कोई ऊपर चढ़ा रहा है, कोई इधर चढ़ा रहा है, बहरहाल बच गया। जायसवाल का बड़ा शानदार, एजाज पटेल और केएल राहुल का आप आया, आपने कहा ये नहीं बचता, मुझे नहीं लगता ये खड़ा होगा। लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया जी कर्नाटका में, अपने लोकल बॉय था, बड़ा भाईजान लोकल बॉय तो था, लेकिन लात पे तो इट्स अ क्राइम। उन्होंने ट्रैप किया, इसको आउट किया, और जडेजा वो तो लग ही रहा था, अब गया तो अब गया, और वो भी 6 आउट 34 पे यार, क्या होते अगर ब्लंडर ना करते तो। और ये इंडिया का जी 6th लोवेस्ट टोटल है एट द फॉल ऑफ 6 विकेट इन टेस्ट मैचेस, और 2nd लोवेस्ट है एट होम। इससे पहले वो एक दफा 1969 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही 27 पर 6 हुए थे। ये हमारे साथ कुछ स्टैट्स जो हैं वो दोस्तों ने ये भाईजान बड़ी पता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अगर एक सेटल टीम होती तो 150 रन नहीं बनेंगे चौथी इनिंग में, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश बल्लेबाज है, वो चौके छक्के मारने की वेज ढूंढ लेते हैं। अगर उनका एक आदमी 25-25 भी कर गया तो आपको मैच लग जाएगा कि जब तक आप उसकी विकेट लोगे वो 4 चौके 2 छक्के करा जाएगा। मसला ये कि तुम्हारे पास अगर 30 रन वाले बल्लेबाज भी नहीं है, 30 रन वाले भी नहीं है, तो लानत है। मैंने कह रहा हूँ कि यार कम से कम भाई 20-20, 25-25 रन करोगे ना अगली 7 विकेटों पे, तो तुम्हारे 200 रन खड़े रहे सीधे सीधे। तुम यहाँ से 200 रन की ट्राई करोगे तो 250 होंगे, साथ में 88 रन की लीड है तुम्हारी। मिल मिला के इंग्लैंड पे प्रेशर होगा, इंग्लैंड को 250-300 के अंदर दोगे तो शायद वो प्रेशर में खेले, वरना वो तुम्हारे बॉलर्स की बत्ती बनाएंगे, स्टार्ट में कोशिश करेंगे यूटिलाइज करने का। तुमने यूटिलाइज किया नहीं असल में, साइन पे ऑलरेडी एक प्रेशर आ गया ये वाला कि वो अब्दुल्ला सीधा 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 तेरी ऐसी की तैसी चीजें। सीनियर प्रो तुम टेस्ट क्रिकेट में, तुम्हारी अप्रोच है क्रिकेट खेलने की। फिर शान मसूद यार, आपने इंग्लैंड की 8-10 ओवर की बैटिंग देखी थी, ठीक है अभी कंडीशन और बिगड़ गई है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपने कितने रन किए इन तीनों ने? साइम ने फिर 22 किए, शान ने और अब्दुल्ला ने डबल फिगर भी ज्वाइन किया। अगर